नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स अकेडमी जयपुर। और आज हम आपके सामने दोस्तों राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में नृत्य कला का जो टॉपिक हमारा चल रहा था दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में नृत्य कला के बारे में पढ़ा है और इस वीडियो में भी आज ही हमारा नृत्य कला का आखिरी टॉपिक होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया दोस्तों, वो बताया था क्षेत्रीय नृत्य। तो क्षेत्रीय नृत्य कुल मिला के 14 प्रकार के मैंने क्षेत्रीय नृत्यों की एक लिस्ट बनवाई थी आपसे, ठीक है दोस्तों। फिर उस लिस्ट में मैंने 4 या 5 प्रकार के नृत्य बता चुके हैं, जिनमें लास्ट का जो मैंने पढ़ाया था दोस्तों वो है अग्नि नृत्य। और जो अब पढ़ेंगे, जो आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है कीलियो बोरियो नृत्य, ठीक है दोस्तों। कौन सा नृत्य है? कीलियो बोरियो नृत्य, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, अब देखो क्या है कीलियो बोरियो नृत्य। यह है दोस्तों 7वें नंबर का नृत्य, ठीक है। क्या है दोस्तों? कीलियो बोरियो नृत्य। ये कौन सा नृत्य है? क्षेत्रीय प्रकार का नृत्य है। और इसमें खास बात क्या है, जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन दोस्तों अधिकतर 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो इन नृत्यों के बारे में, इनके जो प्रसिद्ध स्थान है उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो सबसे पहले तो जो प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है, देखो आप, पहला प्रसिद्ध दोस्तों मेवात क्षेत्र। और ये मेवात क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अलवर में। तो ये हो गया अलवर में, केवल एक स्पेशल है मेवात क्षेत्र में जहाँ ये फेमस है। और दूसरे नंबर की बात करें तो दोस्तों ये पश्चिम राजस्थान में फेमस है, पश्चिम राजस्थान। तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों, कीलियो बोरियो नृत्य है वो फेमस है मेवात क्षेत्र में और पश्चिम राजस्थान में। तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन में 90% जो मिलेगा ऑप्शन, वो मेवात क्षेत्र अलवर का मिलेगा और पश्चिम राजस्थान, ठीक है, इस प्रकार से। और दोनों ही मिल जाए तो वो ऑप्शन आता है, मतलब दोनों में से। पश्चिम राजस्थान नहीं मिलके इनके क्षेत्र भी दे सकता है, किस प्रकार से, जैसे कि जैसलमेर, ठीक है, और बाड़मेर, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन मिला के दे सकता है। तो आपको उपयुक्त सभी का भी ऑप्शन आ सकता है वहाँ पे। तो अब चलते हैं दोस्तों इस कीलियो बोरियो की जो मेन बात है वो देखो। यह नृत्य जो है वो वधु पक्ष के द्वारा किया जाता है। क्या दोस्तों? वधु पक्ष के द्वारा किया जाता है। जब पहली बार वधु अपने पीहर जाती है, क्या दोस्तों, जब पहली बार वधु अपने पीहर जाती है, यानी कि उसकी शादी होने के बाद वो पहले दूल्हे के घर आएगी, यानी कि वर के घर आएगी, और फिर वहाँ से सीधा हो जाती कहाँ पे, अपने मतलब पीहर जाएगी। तो देखो पहली बार वधु का अपने घर जाने पर ये नृत्य कब किया जाता है? पहली बार वधु अपने घर जाती है तब, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, वधु अपने पीहर जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में दोस्तों देखते हैं इसका, अगर आप इस प्रकार से नहीं समझ सको तो ऐसे देख लो आप कि जमाई द्वारा पहली बार वधु के घर जाना, वधु के यानी कि शादी की बात है, ठीक है दोस्तों। वधु के घर जाना, ठीक, इस प्रकार से है। अब देखो आगे फिर है दोस्तों, इसको जनरली यानी कि जो लड़का होता है उसकी सालियाँ, यानी कि जो वधु है, वधु की जो बहनें हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों ये जो नृत्य है वो स्पेशल कौन करता है? कन्याओं द्वारा किया जाता है। तो यह नृत्य कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर है किया जाता है, ये हो गया। अब अगर हम आगे पढ़ें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात इतनी सी है कि इसमें वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाता है। हमें मोस्ट बात करनी है दोस्तों। तो इसमें वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाता है? तो दोस्तों इसमें वाद्य यंत्र एक काम में लिया जाता है, वो है मंजीरा। क्या है दोस्तों? मंजीरा, ठीक है। क्वेश्चन बनने के चांस यहाँ से होते हैं और आगे अगर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों तो ये वाद्य यंत्र का बनता है, ठीक है। इस प्रकार से कीलियो बोरियो नृत्य किया जाता है। तो अब हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे। तो आगे जो हमारा होगा दोस्तों वो है कानुड़ा नृत्य। क्या है दोस्तों? कानुड़ा नृत्य हम पढ़ेंगे। देखो इसके नीचे यहीं पढ़ लेते हैं, कानुड़ा नृत्य भी छोटा सा है, ये देखो
तो कानुड़ा का गीत आता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले तो कानुड़ा नृत्य कब करेंगे, नॉर्मल सी बात है। कान्हा किसको बोलते हैं दोस्तों, कान्हा बोलते हैं हम कृष्ण भगवान जी को। तो कानुड़ा नृत्य क्या करेंगे, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जाएगा स्पेशली। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है प्रसिद्ध का, कि कहाँ पर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये कानुड़ा नृत्य जो वेल फेमस है वो है चौहटन, एक जगह है। कहाँ की जगह है चौहटन, ये है बाड़मेर की, ठीक है दोस्तों, बाड़मेर की एक जगह है चौहटन, और चौहटन में ये नृत्य किया जाता है। फिर अगर हम आगे बात करें तो दोस्तों जो कानुड़ा नृत्य है वो स्पेशल, कानुड़ा नृत्य जो स्पेशल है वो पुरुषों का नृत्य है, यानी कि पुरुष प्रधान नृत्य है ये। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, ये क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य। अब वो तीसरी बात क्या करनी है हमें, कि सबसे पहले बात तो ये कृष्ण, यहाँ तीसरी बात यही तो दोस्तों ये है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जाता है, यह है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है, के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। और अगर आगे बात करें हम तो दोस्तों ये कानुड़ा नृत्य है, इसमें कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाएगा, देखो यहाँ कीलियो बोरे में कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जा रहा है, मंजीरा। लेकिन इसमें कानुड़ा में क्या आ रहा है दोस्तों, न, यहां से याद रखना, न और लास्ट में क्या है, ड़ा, यानी कि नगाड़ा, ठीक है दोस्तों। कानुड़ा से यहां याद रखना न, और लास्ट में क्या ड़ा आ रहा है, तो क्या हो गया, नगाड़ा। तो वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों इसमें, नगाड़ा, इस प्रकार से याद रखना। तो यह है वाद्य यंत्र, कौन सा है दोस्तों, नगाड़ा। तो इस प्रकार से ये सिंपल ट्रिक के साथ में ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो कानुड़ा नृत्य जो है उसमें वाद्य यंत्र नगाड़ा काम में जाता है, और ये कीले बोरे हो चुका है। अब दोस्तों हम 9वें नंबर का पढ़ेंगे, इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, 1 मिनट का टाइम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो 9वें नंबर का जो हम नृत्य पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बम नृत्य। कौन सा नृत्य, बम नृत्य। और बम नृत्य की खास बात ये है दोस्तों, ये जो नृत्य है बम नृत्य, वो जब नई फसल आती है, कब आती है, फागुन में। तो नई फसल के आगमन पर, कब दोस्तों, नई फसल के आगमन पर यह है बम नृत्य किया जाता है। और सेम बात इसमें है दोस्तों, इसमें वाद्य यंत्र कौन सा काम में आने वाला है, वो ही नगाड़ा वाद्य यंत्र काम में आने वाला है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो इतनी सी है कि इस जो बम नृत्य है, इस बम नृत्य में जो प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों वो है भरतपुर अलवर, ठीक है दोस्तों। कौन सा है, भरतपुर अलवर। तो देखो आपके यह है 9वें नंबर का, और है अब है हमारा बम नृत्य। तो दोस्तों बम नृत्य में सबसे पहली बात तो प्रसिद्ध स्थान कहाँ का है, तो देखो ये प्रसिद्ध है भरतपुर अलवर। इंपॉर्टेंट बात करते जाएंगे दोस्तों, भरतपुर, और दूसरा है दोस्तों अलवर में। ये कहाँ पर फेमस है, अलवर में। और आगे हम बात करें तो दोस्तों फाल्गुन मास में जो नई फसल का आगमन होता है उस पर यह नृत्य किया जाता है। तो देखो फाल्गुन मास में नई फसल के आगमन पर, नई फसल के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब है इसमें जो वाद्य यंत्र काम में आएगा वो है दोस्तों नगाड़ा। क्या है दोस्तों, नगाड़ा। इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप ये देख लेना बम, ठीक है दोस्तों, नगाड़ा। बम नृत्य में नगाड़ा काम में ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया नगाड़ा। वाद्य यंत्र कौन सा आ रहा है दोस्तों, नगाड़ा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। अब है दोस्तों नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ में, सॉरी पहले तो इसका वो देखो आपकी, इसमें जो प्रसिद्ध गीत है, इस नृत्य के लिए जो प्रसिद्ध गीत है वो कौन सा होता है। इस नृत्य के लिए जो प्रसिद्ध गीत काम में है, मतलब आता है, वो है दोस्तों बम रसिया। क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध गीत कौन सा है, बम रसिया।
और इसमें नगाड़े के साथ, नगाड़ा जब बजाते हैं दोस्तों तो उसमें एक मतलब डंडा यूज में लिया जाता है, तो उस डंडे को भी हम क्या बोल सकते हैं? देखो, नगाड़े में एक डंडा यूज में लिया जाता है, डंडा उपयोग में आता है, वो है दोस्तों, क्या नाम है उसका? उस डंडे का नाम है रसिया। क्या है दोस्तों? उस डंडे का नाम है रसिया, ये याद रखना आप। ठीक है, अब मैं आपको नगाड़े का चित्र बना दूं। एक बड़ा सा आता है दोस्तों, ऐसे खूब बड़ा सारा, उस पर अब यहाँ से एक बंदा यहाँ खड़ा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से वो आप ये ले रखा है और ये इस पर पीटता है। इधर से बंदा खड़ा है, ठीक है दोस्तों, और ये ले रखा है और इसको पीटता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये होता है, ये पूरा नगाड़ा होता है। धम धम धम, वो गाना सुना हो तो, नगाड़ा 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 बजा, तो उस प्रकार से ये नगाड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा है। अब चलते हैं आगे, और अब हम पढ़ेंगे गुड़ला नृत्य, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, यानी कि ऐसा नृत्य है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ के लिए, और जो गुड़ला नृत्य है उसके बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। सातल देव ने क्या किया था दोस्तों? सातल देव ने गुड़ला का, जो गुड़िल खां का सर काट कर ले आया था। ये मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, तो हिस्ट्री एक बार वहाँ से देखना आप। अब देखो, आप गुड़ला नृत्य के बारे में पढ़ेंगे हम। गुड़ला नृत्य, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, नॉर्मल बात है दोस्तों, कहाँ का फेमस है? तो यह है जोधपुर का फेमस है। सबसे पहली बात, सब जानते हैं इस चीज़ को, जोधपुर का फेमस है। ठीक है, जोधपुर का जो उस समय का शासक था सातल देव, उस सातल देव ने किया था ये काम। ठीक है दोस्तों, अब देखो दूसरी बात, जो गुड़ला नृत्य है दोस्तों, उस नृत्य में सबसे पहले बात तो यह है कि ये नृत्य जो है वो गणगौर के अवसर पर विशेषतः किया जाता है। कब दोस्तों? गणगौर के अवसर पर विशेषतः किया जाता है। तो यहाँ लिख दूं मैं, गणगौर के अवसर पर विशेष किया जाता है, विशेष किया जाता है, गणगौर के अवसर पर किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में ये है दोस्तों, मेन बात ये गणगौर कब आती है दोस्तों? चैत्र मास आता अपना, चैत्र मास में महिलाएं गणगौर पूजती है, जो कुंवारी कन्याएं हैं वो गणगौर पूजती है। तब ये गुड़ला नृत्य, जैसे शाम को जब ये जाती है हर एक एक घर में, तो एक छोटी सी मटकी होती है, उसके छिद्र निकले होते हैं दोस्तों। ठीक है, और वहाँ थोड़ा सा अनाज या कुछ जैसे मिट्टी वगैरह अनाज, ठीक है, और उसके अंदर एक मतलब दीपक होता है जला हुआ, और उस दीपक से क्या रोशनी होती है, तो वो एक तरह से क्या होता है, एक तरह से जो मटकी होती है दोस्तों, उसकी स्टोरी मैं बता चुका हूँ हिस्ट्री में, तो वहाँ देखना आप। तो यहाँ से बता देता हूँ मैं, मेन बात जो है, ये चैत्र मास में जो गणगौर पूजा की जाती है, तो उस गणगौर पूजन पर ये नृत्य किया जाता है दोस्तों, ये गीत गाया जाता है। देखो, यह नृत्य बोल दो या महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, यह नृत्य चैत्र में, चैत्र मास में गणगौर पूजन पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब गणगौर पूजा करती है महिलाएं तब किया जाता है। फिर उसके बाद है दोस्तों, एक हमारे राजस्थान में गुड़ला महोत्सव जो फेमस है, कहाँ का फेमस है दोस्तों? वो है जोधपुर का, जोधपुर का गुड़ला महोत्सव फेमस है। तो देखो आप, इसकी बहुत अच्छी बात बताऊंगा। देखो, गुड़ला, अब सब जानते हैं गुड़ला महोत्सव कहाँ फेमस होगा? जोधपुर में। लेकिन बात यह है, ये मनाया कब जाता है? महोत्सव जोधपुर का फेमस है, जोधपुर का है, का प्रसिद्ध है, और यह कब बनाया जाएगा? प्रसिद्ध है चैत्र कृष्ण अष्टमी। क्या दोस्तों? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। यह चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। यहाँ दोस्तों बताया मनाया जाता है। हो गया काम। अब देखो आगे, चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला महोत्सव मनाया गया। ठीक है, अब जो इसमें आगे की बात है वो इतनी सी है दोस्तों, कि बताया था मैं कि एक मटकी है, और मटकी के ऊपर क्या किया जाता है? मटकी को छिद्र कर दिया जाता है, उसमें एक दीपक जलाया जाता है, और उस मटकी को पूरे गांव के चक्कर लगाया जाता है, और साथ में गीत गाया जाता है।
गुड़ला घुमेला जी घुमेला। तो इस चीज़ को यहाँ बताने से कोई मतलब नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट बात जो थी आपको जो याद रखना है, एक तो गुड़ला महोत्सव के बारे में याद रखना है, और एक है चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये बनाया जाता है, ये याद रखना है। और सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात एक है जोधपुर का फेमस है, ये याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा जो कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं हम दोस्तों, देखो ये नृत्य है, इस नृत्य का संरक्षण किया जाता है दोस्तों। देखो इस नृत्य का जो संरक्षण है वो कौन सी संस्था करती है, ये क्वेश्चन बनता है सबसे इंपॉर्टेंट। तो रूपायन एक जगह का नाम है दोस्तों, बोरुंदा जगह है, और वो बोरुंदा जगह कहाँ पर है, जोधपुर में है। संस्थान का नाम क्या है, संस्थान का नाम है, देखो यहाँ पे, यह नृत्य रूपायन संस्थान, रूपायन संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, ये जोधपुर में एक जगह है, बोरुंदा, बोरुंदा जोधपुर, ठीक है दोस्तों। संस्थान के द्वारा क्या किया जाता है, यह नृत्य रूपायन संस्थान जोधपुर मतलब बोरुंदा जोधपुर के द्वारा संरक्षित या सुरक्षित, ठीक है दोस्तों, संरक्षित किया जाता है। यह नृत्य जो है रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के द्वारा संरक्षित किया जाता है। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो राजस्थान के एकीकरण में 3 जगह थी जहां पर लोक सेवा आयोग जो है वो वहां लगा हुआ था। तो लोक सेवा आयोग किन किन 3 जगहों पर लगा हुआ था, तो इसका आपको आंसर देना है। चलो मैं बताता हूँ। जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इधर बताता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा में, यहाँ से आप याद रखना, ठीक है, याद रखने की बात है। जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, सेवा आयोग कब, एकीकरण के समय 3 रियासतों पे लगा हुआ था, 3 रियासतों पर। और वो 3 रियासतें कौन कौन सी है, जोधपुर, बीकानेर और अपनी वाली जयपुर, ठीक है दोस्तों। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, 3 जगहों पर क्या था, राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो ये नॉर्मल बात थी, एक रिवीजन मान लो या एक छोटी सी, अब ये बता दिया तो आपको कभी भूलने में नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है दोस्तों। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर हम पढ़ाते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब देखते हैं। देखो 10 प्रकार के मैंने नृत्य करा चुका हूं दोस्तों, और अब हमारे 4 प्रकार के नृत्य और बाकी हैं। वो भी कौन से हैं, क्षेत्रीय नृत्य। तो दोस्तों वहां पर आपको फुल स्टडी करके जानी है। ऐसा नहीं है कि आपको इस प्रकार से, जैसे आपको क्षेत्रीय नृत्य को एकदम डिट्टो याद रखना है कि क्षेत्रीय नृत्य ये हैं और ये नहीं है। जनजातीय नृत्य आपको पूरे याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप जनजातीय नृत्य याद नहीं करके जाओ, मतलब ऐसा कि बोला ये जनजातीय नृत्य में जो क्रम वाइज है ना, बल्कि मेरा मानना है क्रम वाइज आप याद रखो ताकि ज़्यादा सही रहे। तो 11वें नंबर का है अपना खारी नृत्य या संदूक नृत्य। तो दोस्तों खारी या संदूक जो नृत्य है, सब अब जो 3-4 प्रकार के बताऊंगा फटाफट बताऊंगा दोस्तों। खारी या संदूक नृत्य जो है वो कहाँ का फेमस है दोस्तों, तो ये है मेवात क्षेत्र का। कहाँ पर है, अलवर में, ठीक है, कंप्लीट काम। अब देखो, हाँ इसकी एक खास बात बता दूं मैं आपको। खारी नृत्य जो है दुल्हन की विदाई पर किया जाता है। तो यहाँ हो गया दुल्हन की विदाई पर, ये हो गया। अब देखो 12वें नंबर का खारी संदूक नृत्य आ गया। अब 12वें नंबर का जो हम पढ़ेंगे वो है बिंदोरी नृत्य। क्या है दोस्तों, बिंदोरी नृत्य बताया था मैंने, झालावाड़ का फेमस है। सबसे पहली बात, झालावाड़ का प्रसिद्ध, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है इसका। अब है दोस्तों जो बिंदोरी नृत्य है वो कब किया जाता है, बिंदोरी कब निकाल जाती है दोस्तों। नॉर्मली बता रहा हूँ मैं आपको, बिंदोरी जो है वो विवाह के अवसर पर किया था। तो मतलब विवाह के अवसर पर किया था, मेन बात याद रखना आपको। देखो ये हो गया
विवाह के अवसर पर। ठीक है, आगे देखो 13वें नंबर का है दोस्तों डांग नृत्य। डांग नृत्य कहाँ का फेमस है? नाथ द्वारा। कहाँ पर है? राज संबंध में। ठीक है, डांग नृत्य जो है दोस्तों पहले ये होली के अवसर पर किया जाता था। स्टार्टिंग में था दोस्तों, ये कब किया था? होली के अवसर पर। तो दोस्तों यह होली के अवसर पर किया जाता था, किया जाता था। लेकिन वर्तमान में, यहाँ लिख दूँ, वर्तमान में यह कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये डांग नृत्य याद रखना है। अब जो आगे आने वाला है दोस्तों वो है डांडिया नृत्य। और डांडिया नृत्य में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो देखो आप। तो डांडिया नृत्य है दोस्तों एकदम इजी होने वाला है। सबसे पहले बात जो आपको लगता है डांडिया नृत्य, नॉर्मली सब बंदों को या सभी प्रकार के हर एक व्यक्ति को अगर आप नॉर्मल बंदे को पूछ के देखोगे तो डांडिया नृत्य से मतलब क्या निकालेगा कि दो डंडिया जो है वो इस प्रकार से भिड़ानी है और आगे आगे चलना है। ठीक है, तो दोस्तों वो गरबा नृत्य होता है जिसमें युगल नृत्य यानी कि औरत और मतलब जो पुरुष जो है वो एक दूसरे डांडिया मतलब खेलते हुए आगे चलते हैं, डांडिया खेलते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, लेकिन बात यह है दोस्तों ये जो डांडिया नृत्य है वो नॉर्मली सबसे पहले तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है दोस्तों? यह पुरुष प्रधान नृत्य है। ये याद रखना आप, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, युगल नृत्य नहीं है, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो इसमें ये रखनी है दोस्तों, ये मारवाड़ क्षेत्र में फेमस है। मारवाड़ क्षेत्र में क्यों फेमस है दोस्तों? क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर आता है और जोधपुर में जो गुजरात अभियान पर जब गए थे दोस्तों तो मतलब कोई शासक, देखो मैं आपको बता दूं, मारवाड़ में फेमस है और मारवाड़ में 3 जगह ही आती है, जोधपुर, दूसरा क्या आता दोस्तों पाली, तीसरा क्या आता है नागौर। तो ये है अपने मारवाड़ क्षेत्र फेमस है। यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, देखो यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में पुरुषों द्वारा डंडे बजाकर नृत्य किया गया है। तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में है दोस्तों। ये कौन सा नृत्य है? ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में है। कौन सा नृत्य है? डांडिया नृत्य। और गरबा नृत्य कहाँ का है दोस्तों? गरबा नृत्य है गुजरात का। ठीक है दोस्तों, जिसमें डंडिया यूज में ली जाती है और इसमें बड़े बड़े डंडे यूज में लिए जाते हैं। ठीक है भाई, इनके बड़ा। ठीक है, और वो गरबा नृत्य में छोटी डंडिया आती है और इस डांडिया में मतलब ये है इसमें बड़ा। ठीक है, अरे पुरुष प्रधान नृत्य है, याद रखना ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, यहाँ तक हमारे क्षेत्रीय नृत्य जो है दोस्तों कंप्लीट होते हैं। और अब हम दोस्तों तो इसमें एक छोटी सी बात और बताओ दोस्तों मैं आपको, देखो अभी याद आ गई, वाद्य यंत्र कौन सा है? वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है और एक तरफ नाचते हैं तो है दोस्तों ढोल नगाड़ा। ठीक है दोस्तों, ढोल व नगाड़ा ये वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये यहाँ तक होता दोस्तों अपना। अब जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो कौन सी किस प्रकार के नृत्य पढ़ेंगे? हम धार्मिक नृत्य पढ़ने वाले हैं। और धार्मिक नृत्य दोस्तों 3-4 ही है, कुछ भी नहीं है। देखो गोगा जी का आ गया, तेजा जी का आ गया और गरबा आ गया और शुक्र नृत्य आता है दोस्तों, वो है। इस प्रकार से मैं आपको पूरे यहाँ तक एक बार आप एक स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर पढ़ते हैं आगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट।
ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं दोस्तों आगे धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तेजा नृत्य। क्या दोस्तों? तेजा नृत्य। तो तेजा नृत्य में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि ये कहाँ का फेमस है, ये मारवाड़ क्षेत्र का फेमस है तेजा नृत्य। ठीक है, तेजा नृत्य में क्या होता है दोस्तों, जो नृत्यकार है वो धोती पहनता है, कुर्ता पहनता है, सापा लगाता है, प्लस गले में सांप डालता है। ठीक है, जिंदा सांप गले में डालकर फिर ये नृत्य करता है। और ये नृत्य जो है वो तेजा जी के जागरण पर स्पेशली किया जाता है। ठीक है, देखो धार्मिक नृत्य पढ़ेंगे आज अब 5 प्रकार के। और आज दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर है नृत्य कला का ये कंप्लीट कर देंगे आज। ठीक है, देखो धार्मिक नृत्य क्या क्या है दोस्तों। तो इसमें पहले ही बात स्टार्टिंग से पहले नंबर की बात कर रहा हूँ, वो है दोस्तों तेजा नृत्य। स्टार्ट करते हैं। कहाँ का फेमस है दोस्तों? मारवाड़ क्षेत्र का। देखो ये हो गया मारवाड़ क्षेत्र जहाँ का तेजा नृत्य फेमस है। दूसरी बात, जो तेजा नृत्य है उसमें नृत्य सबसे पहली बात तो ये तेजा नृत्य जो है वो तेजा जी का जब जागरण चल रहा होता है उसके दौरान किया था। तो यह नृत्य तेजा जी के जागरण पर है। यह नृत्य तेजा जी के जागरण पर किया जाता है। अब आगे चलते हैं। नृत्यकार क्या करता है दोस्तों? नृत्यकार सफ़ेद धोती, कुर्ता, सर पर पगड़ी बांधता है तथा क्या करता है दोस्तों? गले में सांप डालता है। फिर ये नृत्य करता है, गले में सांप डालता है। ठीक है, फिर ये नृत्य करता है। फिर आखिरी जो बात बताना चाहूँ दोस्तों कि इस नृत्य में जो सबसे प्रमुख बात है दोस्तों वो हम पढ़ेंगे वाद्य यंत्र की। और वाद्य यंत्र क्या है दोस्तों? मंजीरा और ढोल मंजीरा। ठीक है दोस्तों, ये वाद्य यंत्र हो गया। बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं आने वाला इसमें। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं आने वाला। अब पढ़ेंगे हम दोस्तों गोगा नृत्य। क्या है दोस्तों? गोगा नृत्य। तो दोस्तों गोगा नृत्य स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, गोगा नृत्य जो है दोस्तों कौन करता है? मेन क्वेश्चन तो ये बैठता है वहाँ पे कि गोगा नृत्य जो है वो कौन सी जाति करती है। तो ये दोस्तों गोगा नृत्य करती है चमार जाति। ठीक है, पहला बात यहाँ पर है, यह नृत्य चमार जाति करती है। और कब करती है दोस्तों? जब गोगा जी की आराधना करनी होती है तब करती है। ठीक है, आराधना के टाइम करती है। ठीक है, अब है नृत्य के दौरान व्यक्ति यानी कि जो नृत्यकार है वो अपने पीछे सांकल से यूं मारता है, मतलब अपने पीछे सांकल से अपने आप को मारता है। ठीक है, तो यह है इस नृत्य के दौरान नृत्यकार अपने आप को सांकल से पीठ पे मारता है, पीठ पर मारता है। ठीक है दोस्तों, पीठ पर अपने आप को मारेगा। और इसमें दोस्तों एक है सबसे प्रमुख बात है गोगा मेडी। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये नाहर क्षेत्र में है। गोगा मेडी दोस्तों कहाँ पर है? नौहर में। और ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, तो हम गोगा मेडी के बारे में नॉर्मली जान लो आप। ठीक है, देखो गोगा मेडी कहाँ पर है? यह है दोस्तों नौहर। और नौहर कहाँ पर है दोस्तों? हनुमानगढ़। ये हो गया, यहाँ पर हो गया दोस्तों। यह है गोगा मेडी, नौहर, हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों,
यहाँ तक दोस्तों हमारे दो प्रकार के जो नृत्य हैं, गोगा नृत्य और तेजा नृत्य, ये कंप्लीट हो चुके हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वो है गरबा नृत्य। तो गरबा नृत्य आप फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं गरबा नृत्य की तरफ। ठीक है दोस्तों, वहाँ बता दूं मैं गरबा नृत्य को। देखो यहाँ से देखो आप, गरबा नृत्य है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों गरबा नृत्य, तीसरे नंबर का है। ये भी धार्मिक नृत्य है, ठीक है। फेमस कहाँ का है, तो भारत में अगर बात करें तो यह है गुजरात में, ठीक है। और राजस्थान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में है डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा डूंगरपुर, तीसरा है दोस्तों जोधपुर, ठीक है। गरबा नृत्य के दौरान क्या किया था दोस्तों, दो छोटी छोटी डांडियाँ होती, सबसे पहले बात युगल नृत्य है, ठीक है। और गरबा नृत्य जो है एक किस गोल सर्कल में किया जाता है, ठीक है। एक युवक और युवती एक दूसरे को दो डंडों से आपस में भिड़ाते हैं और एक पूरा घूमकर, मतलब एक जो पूरा घूमकर फिर से वापस उसको भिड़ाएंगे। तो इस प्रकार से नृत्य आगे से आगे चलता रहेगा। इस प्रकार ये सब जानते हैं दोस्तों, जो सब जानने वाली चीज़ है वो मैं यहाँ नहीं बता रहा, ठीक है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों गरबा नृत्य में, वो इतनी सी है कि गरबा नृत्य जो है वो है सिर्फ नॉर्मली ये नवरात्रों के समय किया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात इसमें है, नवरात्रा जब आते हैं जैसे चैत्र के आगे, और तो देखो नवरात्रों में क्या था ये, बस ये याद रखो आप, नवरात्रों में किया जाता है, बस ये याद रखना, कंप्लीट काम। तो नवरात्रों में किया जाएगा। तो दोस्तों ये नॉर्मल सी बात, धार्मिक नृत्य है, ठीक है। याद रखने की चीज़ ये है, राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जोधपुर, इन तीन जगहों पर किया जाता है। और भारत में गुजरात, ठीक है दोस्तों। और वैसे गुजरात जो है वो फेमस किसके लिए है, गुजरात में जो नृत्य कला है वो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से अपनाई गई है। और वहाँ की नृत्य कला से ही जितनी भी देश में विभिन्न स्थान हैं, उन सभी स्थानों पर गुजरात की नृत्य कला से प्रेरित होकर ही हमने, यानी कि राजस्थान ने देख लो, चाहे और भी MP UP, सब ने थोड़ा थोड़ा, मतलब उनकी सिस्टमेटिक तरीके नृत्य कला है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब ऐसे कर करा के चले गए, एकदम सिस्टम से नृत्य करने की जो कला है वो गुजरात से अपनाई गई है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा है चौथे नंबर का है दोस्तों, वो है सुक्कर नृत्य। और सुक्कर नृत्य जो दोस्तों वो नॉर्मल सी बात है, यह आदिवासियों का नृत्य है। और आदिवासियों नृत्य और नॉर्मल, दूसरी बात ये है जो सुक्कर नृत्य है वो अब विलुप्त हो चुका है, ठीक है दोस्तों। कहाँ का है, नॉर्मल जब हम आदिवासी का नाम लेते हैं तो कहाँ का आता है, मेवाड़ या हाड़ौती क्षेत्र का। तो देखो चौथे नंबर का है सुक्कर नृत्य। तो इसमें जो मेन बात आपको याद रखनी है वो रखनी है मेवाड़ या हाड़ौती क्षेत्र का, ठीक है। ये तो हो गया प्रसिद्ध। यह है भीलों का धार्मिक नृत्य, और अब हो चुका है ये विलुप्त, और वर्तमान में ये विलुप्त होने की कगार पर है। वर्तमान में यह विलुप्त होने की कगार पर है, विलुप्त होने की कगार पर है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया सुक्कर नृत्य। और जो लास्ट का हम पढ़ेंगे दोस्तों वो है साथिन नृत्य। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किस प्रकार से है दोस्तों, क्योंकि ये जो साथी नृत्य है इसका क्वेश्चन आ भी चुका है, ऐसी बात नहीं है इसका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और आगे भी इसका आने के चांसेस रहते हैं। तो साथी नृत्य जो है वो देखो आप, ये नृत्य भी क्या है, धार्मिक नृत्य है। साथी नृत्य सबसे मेन बात कहाँ का फेमस है, जयपुर का। और कौन सी जनजाति करती है इसको करती है कोली जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। कोली जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बता दिया, मतलब पहले के जो मैं बताया था एक बार कि कालबेलिया जो नृत्य है, कालबेलियों के जो प्रमुख नृत्य हैं उनमें दो नृत्य के बारे में मैंने क्या किया था, वहाँ से स्किप करने को बोला था कि वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे इसको, यहाँ पर अब एक्स्ट्रा जो मोस्ट फैक्ट है उनमें पढ़ना है, ठीक है। किस प्रकार से पढ़ना है वो देखो आप, संक्रिय नृत्य और कालबेलिया नृत्य, इसकी जो मेन बात है किस प्रकार से है वो देखो आप। तो दोस्तों यहाँ तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो लो फटाफट, या लिख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है,
देखो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, जब तक पानी पी रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब है हमारा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सारी, अब नोट के थ्रू या मोस्ट फैक्ट जिनको आप बोल सकते हो, वो सारे के सारे 10-12 जो मोस्ट फैक्ट है वो सारे यहाँ देख लो। उनमें जो पहला मोस्ट फैक्ट है वो मैं कालबेलिया नृत्य के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो किस प्रकार से कालबेलिया नृत्य जो फेमस है वो देखो आप। तो अब हम पढ़ेंगे वो है मोस्ट फैक्ट, यानी कि जो भी कुछ बच चुका है वो सारा इसमें आ जाएगा। तो नृत्य के बारे में सबसे पहले पहला मोस्ट फैक्ट हम पढ़ेंगे कालबेलिया। ठीक है दोस्तों, कालबेलिया आपने नाम सुना होगा, और कालबेलिया जब भी नाम आता है दोस्तों तो क्या नाम आता है, गुलाबों का नाम तो आपको याद रहेगा ही। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात, ये कालबेलिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, लिखने की कोई जरूरत है नहीं। वो देखो गाना आता है एक, काल्यो कूद पड़ियो मेला में, ये आता है गीत, फेमस गीत, ये है दोस्तों गीत। ठीक है, प्रसिद्ध नृत्यांगना, नृत्यांगना वो है दोस्तों गुलाबो। ठीक है, तीसरी बात, 2010 में विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है। इस नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर में 2010 में शामिल किया है। 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये बात मैं वहाँ पे बताता दोस्तों तो आपको शायद ये क्या लगता, वहाँ पर आप इतना गौर नहीं करते जितना कि आप यहाँ करोगे, क्योंकि ये मोस्ट फैक्ट है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने एक नृत्य और छोड़ा था वहाँ पे, वो था संकरिया नृत्य, और वो भी किसका था दोस्तों, ये भी कालबेलिया जाति का नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ लिख दूँ कालबेलिया जनजाति का नृत्य है ये का नृत्य। अब है संकरिया नृत्य में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, संकरिया नृत्य में कौन सा गाना फेमस है, दोस्तों, वो है पीली लुगड़ी। देखो ये हो गया पीली लुगड़ी, और ये है दोस्तों गीत, जो फेमस गीत है संकरिया नृत्य में। अब प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है दोस्तों, प्रसिद्ध नृत्यांगना संकरिया नृत्य की वो है कंचन सपेरा नृत्यांगना। यह है दोस्तों कौन, कंचन सपेरा, ये आपको रखना है ध्यान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है दोनों में। इसमें संकरिया नृत्य में पीली लुगड़ी, इसमें कालो कूद पड़ियो, इसमें नृत्यांगना गुलाबो है, इसमें कंचन सपेरा है। दोनों के दोनों कालबेलिया जनजाति के नृत्य है। बस एक बात ये रखना है, 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया, किसको, कालबेलिया नृत्य को, ये याद रखना है। अब जो है तीसरा जो बता रहा हूँ वो है जोगी नृत्य। और जोगी नृत्य क्या करेंगे, पुंगी बजाएंगे या सारंगी बजाएंगे। देखो नागौर का ये फेमस है, तो ये देखो यहाँ पे नागौर का, कौन सी जाति करती है इसको, जोगी जाति करती है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन वाद्य यंत्र कौन सा काम में जाता है, वो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। वाद्य यंत्र हमें इसमें मिलता है वो है सारंगी, पुंगी। ठीक है दोस्तों, ये वाद्य यंत्र इसमें आ गया। फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप, ठीक है दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, ले लिया आपने। अब देखो आप,
5-6 बात है, नॉर्मल बात हो रहा है, 3 तो मैंने बता दी। अब देखो 4-5 बात हो रहा है, वो देखो आप। हाँ तो दोस्तों चौथी जो फैक्ट है, चौथा मोस्ट फैक्ट है, वो देखो आप। स्टार्ट करते हैं। देखो गुजरात के बारे में एक खास बात है। ये क्या है दोस्तों, गुजरात में हमें व्यवस्थित जो डांस है, यानी कि व्यवस्थित नृत्य की जो कला है, वो गुजरात से हमने सीखी है। तो देखो व्यवस्थित नृत्य कला के लिए फेमस है, व्यवस्थित नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध। ठीक दोस्तों, ये हो गया। 36 बात है दोस्तों, घूमर व कालबेलिया नृत्य क्या है दोस्तों, ये है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य। क्या है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय नृत्य है। 6ठी बात, घूमर नृत्य जो है वो इराक का नृत्य है। क्या है दोस्तों, स्वपांगो। ठीक है दोस्तों, इसका क्या है, मिला जुला रूप है, का मिलता जुलता रूप है। ये हो गया। 7वीं बात हुआ है, जो कालबेलिया नृत्य है उसको 2010 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ये मैं बता चुका हूँ। और है जो इम्पोर्टेंट, अब देखो हमने लगभग कितने सारे नृत्य कला मतलब नृत्य पढ़े हैं दोस्तों। उन नृत्यों में जो खास बात ये थी कि अधिकतर जो मोस्ट ऑफ नृत्य है उनमें ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। तो राजस्थान में जो वाद्य यंत्र है, नृत्य का जो वाद्य यंत्र है, तो वो कौन सा है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे, देखो आप राजस्थान का वाद्य यंत्र यह है दोस्तों ढोल। क्या है, ढोल। ये आपको याद रखना है। जो लास्ट बात है दोस्तों वो इतनी सी है कि जो नृत्य कला है उस नृत्य कला की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो पूरे भारत की बता रहा हूँ मैं। देखो नृत्य कला की जो उत्पत्ति है, कला की उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों, नृत्य कला की उत्पत्ति हुई है कहाँ से, केरल से हुई है दोस्तों। ये हो गया अपना कंप्लीट काम। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। ठीक है दोस्तों, अब देखो तो दोस्तों आपको ये पढ़ाया हुआ कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और हमारा चैनल है टाइम्स एकेडमी जयपुर, उसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आप जल्दी से जल्दी पटवार के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। एग्जाम आपके आने ही वाली है, बस आपको सिर्फ एग्जाम देने के लिए इतना रेडी हो जाओ कि दोस्तों आपके एक नंबर भी नहीं घटे। ठीक है, मैं फुल सपोर्ट आपका कर रहा हूं, जितने भी हो सकता है। मैं आगे जाकर 10,000 क्वेश्चन की एक सीरीज लाने वाला हूं, वो आपको पता है दोस्तों। उनमें से कम 2,000 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे करंट जीके के, और 8,000 जो क्वेश्चन होंगे जो एकदम मोस्ट और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे दोस्तों। फिर उसके बाद में मैं कम से कम भी नहीं तो 15 या 20 मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। तो दोस्तों बस इतना आप सिर्फ सपोर्ट हमें करें, और मैं आपको 100% तो नहीं, लेकिन अगर आप साथ में रहोगे तो दोस्तों पटवार जरूर बनोगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।